10 जुलाई 1806 दक्षिण भारत का वेल्लोर किला, ब्रिटिश साम्राज्य का एक शांत लेकिन तनावपूर्ण गढ़। रात गहरी थी पर दीवारों के भीतर चुप्पी नहीं। वहां एक ज्वालामुखी फटने वाला था। उस ज्वालामुखी का नाम था सिपाही असंतोष। यह वही ज्वाला थी जिसने आधी सदी बाद 1857 के महान भारतीय विद्रोह को जन्म दिया। वेल्लोर का विद्रोह भारत के औपनिवेशिक इतिहास की पहली संगठित सैनिक बगावत थी। यह 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर किले के अंदर हुआ। वही किला जहां टीपू सुल्तान के पराजय के बाद उनका पूरा परिवार निर्वासित कर दिया गया था। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद दक्षिण भारत पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुका था। ब्रिटिश अब आत्मविश्वास से भरे थे और उनके निर्णयों में भारतीय संस्कृति और आस्था के प्रति संवेदनशीलता लगभग समाप्त हो चुकी थी। विद्रोह का तत्काल कारण दिखने में छोटा था, पर उसके पीछे भावनाएं गहरी थीं। 1806 में मद्रास सेना के कमांडर इन चीफ जनरल सर जॉन क्रैडॉक ने नई वर्दी के नियम लागू किए, पर यह केवल कपड़ों का मामला नहीं था। यह सम्मान, धर्म और पहचान का प्रश्न था। हिंदू सिपाहियों को तिलक और जाति चिन्ह पहनने से रोका गया। मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी मूंछें ट्रिम करने के आदेश दिए गए और पारंपरिक पगड़ियों को चमड़े के यूरोपीय टोपी से बदल दिया गया, जिसे देखकर सबके मन में यह डर बैठ गया कि अब जबरन ईसाईकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन नियमों ने पहली बार हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को एक साझा मंच पर खड़ा कर दिया। धर्म अलग था, पर अपमान एक था। 9 जुलाई की रात किले के भीतर सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। सूबेदार मूला सिंह और हवलदार खुशहाल सिंह जैसे देशी अधिकारियों ने सैनिकों को संगठित किया। अंधेरे में सब कुछ तय था। भोर होने से पहले वेल्लोर किला आजाद होगा और आधी रात होते ही गोलियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। सिपाहियों ने किले पर कब्जा कर लिया। कर्नल फैनकोर्ट सहित 130 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। विद्रोहियों ने टीपू सुल्तान के परिवार की ओर झुकाव दिखाते हुए किले पर मैसूर सल्तनत का झंडा फहरा दिया। यह केवल सैन्य विद्रोह नहीं था, यह एक राजनीतिक घोषणा थी। भारत अभी मरा नहीं है। सुबह होते होते खबर आरकोट पहुंची। कर्नल सर रोलो गिलेस्पी तुरंत अपनी लाइट ड्रैगन टुकड़ी लेकर निकले। सिर्फ कुछ घंटों में उन्होंने वेल्लोर किले को घेर लिया। गिलेस्पी ने बिना देर किए हमला किया। तोपों की आग, संगीनों का तूफान और तलवारों की चमक ने कुछ ही घंटों में विद्रोह को कुचल दिया। 350 से अधिक सिपाही मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। ये विद्रोह केवल 24 घंटे चला, पर उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रतिशोध पहले से कहीं अधिक निर्मम था। सैकड़ों सैनिकों को बिना मुकदमे के गोली मार दी गई और 6 सिपाहियों को तोप के मुंह से उड़ाकर मारा गया। वॉइस ओवर धीमा, गंभीर। ये केवल सज्जा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक आतंक था। ब्रिटिश जानते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए शरीर का दाह संस्कार या दफन अनिवार्य है। तोप से उड़ाकर वे उनके शरीर को मिटा रहे थे और आत्मा को अपवित्र कर रहे थे। यही रणनीति बाद में 1857 के बाद फिर दिखाई दी। इस भयावह दमन के बाद लंदन में हड़कंप मच गया। कंपनी के निदेशकों ने आदेश दिया, मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग और कमांडर इन चीफ सर जॉन क्रैडॉक दोनों को वापस बुलाया जाए। सभी वर्दी नियम रद्द कर दिए गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया था, जो आधी सदी बाद 1857 में पूरे भारत को जला देगी। वेल्लोर विद्रोह को पहला सिपाही विद्रोह कहा जाता है। यह वही चिंगारी थी जिसने आने वाले 1857 की जड़ों को पोषित किया। दोनों विद्रोहों के कारण एक जैसे थे: सांस्कृतिक अपमान, धार्मिक डर और प्रशासनिक अहंकार। वेल्लोर ने दिखाया कि धार्मिक अस्मिता ही राष्ट्रभक्ति का बीज बन सकती है, और 1857 ने उसे वास्तविक क्रांति में बदल दिया। वेल्लोर का विद्रोह भले ही एक दिन में कुचल दिया गया, पर उसने एक विचार को जन्म दिया कि भारत का सैनिक केवल राजा का सेवक नहीं, बल्कि राष्ट्र का प्रहरी है। ये कहानी याद दिलाती है कि 1857 की क्रांति
वेल्लोर की दीवारों से ही शुरू हुई थी।